लोहाघाट नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोविंद वर्मा को उनके विकास कार्यों का फायदा मिलता दिख रहा है। गोविंद वर्मा ने कहा कि लोहाघाट नगर के विकास के लिए उनके प्रयास निरंतर जारी हैं। उन्होंने बताया कि लोहाघाट की जनता के सहयोग से यहां नगर के आंतरिक मार्ग, संपर्क मार्ग का निर्माण कराया, जल निकासी की व्यवस्था ठीक की, साथ ही नालियों को कवर किया गया, नगर के कोने-कोने में स्ट्रीट लाइट, समुचित प्रकाश व्यवस्था की गई, मुख्य स्थलों पर हाई मास्क लाइट लगाई गई, चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया गया, रैन बसेरे का निर्माण हुआ, साथ ही नगर के हर मोहल्ले में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, पार्किंग और बच्चों के खेलने के लिए शिवालय के समीप चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में महिला उत्थान के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, मनोरंजन, खेल, रोचक गतिविधियों का आयोजन किया गया। लोहाघाट नगर की सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक उत्थान के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ा। जो लोहाघाट की सम्भ्रांत जनता ने मुझे 5 वर्ष का ये कार्यकाल दिया, इसमें लोहाघाट की जो जीतपुरी जनता है उसके द्वारा यहाँ लोहाघाट नगर में विभिन्न जनहित के कार्य करवाए गए। जैसे हमारे नीचे शिवालय मंदिर में देवी धार से एक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जिसमें भोलेनाथ में शुद्ध पेयजल जो भी श्रद्धालु हैं वो चढ़ा सकें, और बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क का निर्माण, रैन बसेरे का निर्माण, जो हमारे यहाँ ठंड के दिनों में जो लोग आते हैं उनको कोई स्थान नहीं मिल पाता था, उनके ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही साथ बारात घर का सौंदर्यीकरण के साथ साथ नगर पालिका में यहाँ की जो भी देवतुल्य जनता है और हमारे व्यापारी बंधु हैं, इनके मीटिंग के लिए कोई स्थान नहीं था। इसको देखते हुए अच्छा सा मीटिंग हॉल बनाया गया, और मल्टी स्टोरी कार पार्किंग के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर 6 पार्किंग का निर्माण किया गया, जो निःशुल्क कार पार्किंग है। और जो हमारे यहाँ की माताएं, बहनें हैं और युवा साथी हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती थी शुद्ध पेयजल के लिए, तो समय काफ़ी बर्बादी होती थी उनकी। तो इसको देखते हुए जो यहाँ की सम्भ्रांत जनता है उनके द्वारा विभिन्न वार्डों में सोलर हैंडपंप का निर्माण और समस्त 7 वार्डों का सौंदर्यीकरण, और इसके साथ ही साथ जो हमारे लोहाघाट नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते थे और जगह जगह कूड़ेदान थे, उसमें जो हमारे जानवर हैं और बंदर हैं वो उठा करके छतों में पहुँचाते थे। इस ओर भी लोहाघाट की सम्रांत जनता द्वारा जो जो सुझाव दिए गए, तो उनके सुझाव के अनुसार ही कार्य किए गए, और आज लोहाघाट नगर को एक क्लीन एवं ग्रीन सिटी बनाने की ओर अग्रसर हैं। और विगत 5 वर्षों में जो लोहाघाट नगर में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, लोहाघाट की देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और जिस प्रकार का उनका आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिलता है, और इसके साथ ही साथ विगत वर्षों में जो मैंने नगर की एक सेवक के रूप में सेवा की है, और आने वाले समय में भी मैं लोहाघाट नगर की देवतुल्य जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं एक सेवक के रूप में कार्य करता रहूँगा, और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, वो समस्याएं खुद मेरी भी समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं को लेकर के चाहे मुझे दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़े, दिल्ली तक दौड़ लगाऊंगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि एक विज़न है कि हम चंबा जिले को आदर्श जिले के रूप में विकसित करें, उसी प्रकार मेरा भी एक उद्देश्य है लोहाघाट नगर को ये आदर्श नगर पालिका के रूप में विकसित करें, जिससे कि पूरे देश में एक लोहाघाट नगर की पहचान हो सके। और इसमें समस्त यहाँ की जो हमारी मातृ शक्ति है, युवा शक्ति है, हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। और मैं सभी लोगों को ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर लोहाघाट की जनता के द्वारा मुझ पर विश्वास जिस प्रकार से जता रही है, तो मैं एक सेवक के रूप में निरंतर कार्य करता रहूँगा, और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उसके निदान के लिए रात दिन एक करते हुए प्रयासरत रहूँगा। धन्यवाद।